नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं प्राइस एक्शन की फ्री मास्टर क्लास। और ये है हमारी क्लास नंबर 40। और इस क्लास में आपको गारंटी देता हूं बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। देखिए, बहुत सारी चीजों का रिवीजन भी होगा और बहुत सारी चीजें आप नई भी सीखेंगे। अब कई बार क्या होता है ना, कई बच्चे अभी भी कंफ्यूज है, सर ये प्राइस एक्शन होता क्या है? ये प्राइस एक्शन बड़ी बार सुनते हैं, बहुत बार सुन लिया है, लेकिन होता क्या है? तो चलिए आज इस क्लास में आपको सिखा देते हैं। आपको देखना होगा कि यहां पर 40 ये वाली क्लास है, 40वीं क्लास है, और इसकी पहले 39 क्लास आ चुकी है। हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं, सारी की सारी 39वीं क्लास, ठीक है। और सबसे मजेदार बात, हम लोग हमेशा मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी है, तो हमेशा 5 चीजों को फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन में रहना, पेशेंस के साथ रहना, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, कोई भी फील्ड हो, ईगो नहीं रखना और लालच नहीं करना। आज कोई स्लाइड नहीं है, सीधा सीधा फ्री मास्टर क्लास ले रहा हूं प्राइस एक्शन के ऊपर। हर एक चीज को डिटेल में बताऊंगा, हर एक चीज के बारे में गहराई से बातें करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारा 1 दिसंबर से जो है हमारा नया गुरुकुल का बैच स्टार्ट हो रहा है। यदि आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है और आप जीवन में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो 45 दिनों के लिए आप अपने आप को मुझे सुपुर्द कर दीजिए। आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे है और अभी भी डिस्काउंट चल रहा है, उसका फायदा उठाइए। ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। जाइए अपने आप को फ्री गुरुकुल क्लास 1 दिसंबर से जो शुरू हुई उसके लिए ज्वाइन कर लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, प्राइस एक्शन का मतलब होता क्या है, उसके बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, उसको अभी हमको समझना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या समझना है कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं, तो देखिए आप किस चीज के लिए ट्रेड ले रहे हैं, तो आप प्रॉफिट के लिए ट्रेड ले रहे हैं, है ना। आपको हमेशा प्रॉफिट दिखता है दिमाग में, ठीक, चलो अच्छी बात है, प्रॉफिट दिखता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ट्रेड लेने से पहले कौन कौन से प्रश्न आपको अपने आप से करने पड़ेंगे, उसी को हम प्राइस एक्शन के बेस पर समझने की कोशिश करते हैं। कई लोगों को ये प्रश्न समझ में आ जाते हैं, कई लोगों को नहीं आते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो खतरनाक होती है कि प्रश्न तो उनको समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब ट्रेड लेते हैं तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, वो सारी की सारी चीजें भूल जाते हैं। और जब ट्रेड में लॉस हो जाता है या स्टॉप लॉस आता है, तब समझ में आता है, और यार ये बात तो मुझे पता था, मैंने इस बेस पे ट्रेड क्यों नहीं लिया, मैंने तो कहीं गलत जगह ट्रेड ले लिया। तो यही आपके साथ होता है क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या ये आपके साथ होता है। आप लोग कमेंट कम कर रहे हो, प्यार कम दिखा रहे हो। प्लीज आप लोग अपना प्यार बरकरार रखिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। अब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। प्राइस एक्शन का सबसे पहला मतलब जो होता है वो ये होता है कि प्राइस की दिशा क्या है, प्राइस कैसे चलता है। प्राइस एक्शन का मतलब यह है, प्राइस का एक्शन क्या है। जैसे आप भी अपनी चाल चलते हो ना, तो कैसे चलते हो? कोई व्यक्ति ऐसे चलता है, कोई व्यक्ति ऐसे चलता है, कोई व्यक्ति ऐसे चलता है। तो क्या होता है कि आपकी चाल जो है उसी को कहते हैं आपका एक्शन। आपका प्राइस एक्शन या मार्केट का प्राइस एक्शन क्या है, उसको थोड़ा सा बेसिक समझिए। जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है तो उसका प्राइस एक्शन क्या होता है, वो इस प्रकार से ऊपर जाता है। पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, उसके बाद पक्का नीचे आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। ये ऊपर जाने का प्राइस एक्शन है मार्केट का। ये लगभग सब लोगों को पता है, लेकिन इसकी जो खास बातें हैं, जो गहराई वाली बातें हैं, वो बहुत कम लोगों को पता है। तो इसकी थोड़ी सी गहराई वाली बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अब ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है? जो चीज ऊपर जा रही होती है उसको बाय करता है। ध्यान से समझना, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसी है कि भैया इसके प्राइस ऊपर जा रहे हैं, चलो ये और महंगा होगा, और महंगा होगा, खरीदो 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 खरीदो। अब आपके साथ दिक्कत क्या होती है कि जब ये ऊपर जा रहा होता है तो आप खरीदते हैं, और ऑलमोस्ट आप लोग तब खरीदते हैं जब एक रीटेस्ट आने वाला होता है या फिर एक करेक्शन आने वाला होता है। अब रीटेस्ट या करेक्शन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जिस व्यक्ति को, जो बड़े बड़े लोग हैं जो मार्केट को चला रहे हैं, उन्होंने बाइंग यहां पर शुरू कर दी होगी। मतलब बॉटम पर खरीदते हैं वो लोग हमेशा, क्यों? क्योंकि उनको सस्ते में खरीदना है, महंगे में बेचना है, सीधी सी बात यह है। अब होता क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है, तो होता क्या है मार्केट के अंदर, यहां पर उन लोगों ने खरीद लिया। अब यहां से लेके लगभग यहां तक उन्होंने अपना जो है प्रॉफिट देखा कि अच्छा खासा हो रहा है, अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर मजा आ रहा है। उन्होंने क्या किया, यहां से अपनी क्वांटिटी को कम करना शुरू किया, मतलब प्रॉफिट को बुक करना शुरू किया। अब जैसे ही सेलर जो है अपनी क्वांटिटी को कम करेंगे या फिर मार्केट के अंदर अपनी क्वांटिटी को बेचेंगे, प्रॉफिट को बुक करेंगे, तो उस समय के लिए मार्केट नीचे आएगा, मतलब रिटेस्ट करेगा, रिट्रेस करेगा, या फिर एक करेक्शन आएगा। उसको ऐसे कह सकते हैं, 2-3 शब्द है, तो करेक्शन मान लेते हैं। अब आप लोग क्या देखते हैं, यहां पर नहीं खरीदते। आपको लगता है अरे यार अभी तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा है, क्या करें? प्राइस का एक्शन आपको लग रहा है ये तो नीचे ही पड़ा हुआ है। आप लोग कब खरीदते हैं? जब ऊपर चला जाता है ना। तो जब ऊपर चला जाता है, उसका भाव बढ़ गया, और सीधा सीधा जब भी मार्केट ऊपर जाता है, तो आपको क्या समझना चाहिए? पहले आप क्या समझते थे, इसको समझ लीजिए। आपको अब क्या समझना है, इसको समझाता हूं, ठीक है। तो पहले आप क्या समझते थे, भैया ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, खरीदो। नहीं,
कभी भी आपको ऊपर यदि सीधा जाता हुआ मार्केट दिख रहा है, सीधा सीधा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, कोई करेक्शन नहीं, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, आपको उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त रिट्रेसमेंट आ सकता है। इस बात को याद रखिएगा, मार्केट में करेक्शन आ सकता है, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। यदि मार्केट सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, उसमें हाथ लगाने की जरूरत आपको नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो जब भी ये मार्केट सीधा सीधा जा रहा है, क्या आपको बाय करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। या कोई भी स्टॉक है, ऑप्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सीधे सीधे में आपको कभी भी बाय नहीं करना है। अब मार्केट नीचे आता है तो अब आपकी साइकोलॉजी क्या है और होना क्या चाहिए? जब भी मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा तो आपको डर लगने लगेगा, अरे 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 अब तो नीचे जा रहा, अब तो नीचे जा रहा, अब तो नीचे जा रहा। तो आप उस समय क्या करते हैं? बेचने लगते हैं। ठीक है, ये अप ट्रेंड की बता रहा हूं मैं। तो आप यहां पे बेचने लगते हैं, ऊपर जाता है तो आप खरीदने लगते हैं, नीचे जाता है तो आप बेचने लगते हैं। इसी साइकोलॉजी को आप उल्टा करके देखिए। उल्टा करके देखिएगा क्या मतलब है कि यदि ऊपर जाए तो आप बोलो मैं खरीदूंगा नहीं, ठीक है, ऊपर जा रहा है तो मैं खरीदूंगा नहीं, और नीचे जा रहा है तो मैं बेचूंगा नहीं। बस अपनी साइकोलॉजी को पूरा उल्टा कर दो। कभी सोचा है कि आपको जो लॉस होता है जिस साइकोलॉजी पे होता है, उसको यदि आप उल्टा कर दोगे तो कुछ तो फायदा होगा। हर दिन आपको यदि लॉस हो रहा है मार्केट के अंदर तो आपकी साइकोलॉजी खराब है, आप मार्केट की दिशा या ट्रेंड को जान नहीं पा रहे हैं। और यदि आप उसी साइकोलॉजी को उल्टा कर देंगे तो क्या आपको लगता है फायदा हो जाएगा? आप कहते हैं ना रोज मेरा ऐसे लेने पर नुकसान हो जाता है, नुकसान हो जाता है, नुकसान हो जाता है। यदि आप उसी साइकोलॉजी को उल्टा कर दे कि जहां मैं ले रहा था वहां पे बेचूंगा, जहां पे बेच रहा था वहां पे लूंगा, यदि थोड़ा सा उस हिसाब से आप सोचना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो पहले आप यहां खरीदते थे, यहां पर खरीदिए मत, यहां पर बेचने के बारे में सोचिए। तो जहां पर आप खरीदने के बारे में सोचते थे वहां पर उसको सेल कर दीजिए, और जहां पर सेल करने के बारे में सोचते थे बस आप वहां पर उसको खरीदने के बारे में सोच लीजिए। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, तो पहले तो अप ट्रेंड की निशानी बता रहा हूं कि अब आपको सीधा जब जाएगा तो यहां पर नहीं ले रहा। यदि यहां पर कोई मौका मिलता है, यहां पर कोई कंसोलिडेट होता है, उसको ब्रेकआउट करता है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूं। यदि यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर कोई कंसोलिडेशन हुआ है और उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ है तो यहीं पर खरीद लो, यहां पर खरीदने की जरूरत नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। और ये कैसे पता चलता है? फिबोनाची वाली एक क्लास ली थी मैंने, उसमें टारगेट निकालना सिखाया था 1.6, 2.6, 3.6 का। तो ये टारगेट से आपको पता चलेगा कि मार्केट कहां से रिवर्स हो सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको बेचने के बारे में सोचना है और यहां पर आपको खरीदने के बारे में सोचना है। अब आप सोच रहे होंगे या आप अभी तक सोचते होंगे कि मार्केट तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, भैया यहां पर खरीदेंगे, पागल हो गए हो आप? हाँ भैया मैं पागल हो गया हूं। क्यों पागल हो गया हूं? क्योंकि यदि मार्केट अप ट्रेंड में है, ध्यान से सुनिएगा, यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको कई बार एक बात समझाई गई होगी या मैंने भी समझाई है कि मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होता है तो हम सपोर्ट पर बाय करते हैं। क्या होता है? सपोर्ट पर बाय करते हैं। अब सपोर्ट का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। एक तो सपोर्ट का मतलब होता है आपकी ट्रेंड लाइन, ठीक है, तो जब भी मार्केट सपोर्ट पर आएगा आपको बाय करना है, ऐसा सिखाया जाता है या ऐसा बोला जाता है। तो सपोर्ट का मतलब क्या हो गया? ये ऊपर गया, इस ट्रेंड लाइन पे आएगा, इस ट्रेंड लाइन पे आएगा, इस ट्रेंड लाइन पे आएगा, आगे ये प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे आएगा। तो जब भी ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा वो सपोर्ट है। वहां पर यदि आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो वो आपके लिए बाय सिग्नल है। तो इस बात को समझिएगा। यदि आपसे ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है, मतलब 2 पॉइंट बने ही नहीं है, क्योंकि ट्रेंड लाइन तभी बनेगी ना जब 2 पॉइंट बन चुके होंगे। तो यदि 2 पॉइंट बने ही नहीं है और आपको फिर भी ट्रेड करना है तो फिर आप क्या करेंगे? कोई बात नहीं भैया, यदि 2 पॉइंट नहीं बने हैं तो हम चिंता नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? ये हायर लो, ठीक है, हम क्या करेंगे? यहां से लेके यहां तक फिबोनाची लगाएंगे, ठीक है, बॉटम से लेके टॉप का एक फिबोनाची लगाएंगे और उसको देखेंगे कि ये कितना रिट्रेस कर रहा है। तो रिट्रेसमेंट क्या होते हैं? 0.23, 0.38, 0.50 और 0.61, ठीक है, इतने प्रकार के रिट्रेसमेंट होते हैं। ये मार्केट में सपोर्ट का काम करेंगे यदि आप उसको बॉटम टू टॉप लगाएंगे तो। और मार्केट क्या करता है? उतना रिट्रेस करता है और उसके बाद वहां से एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाकर वापस से ऊपर चला जाता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। तो आप या तो ट्रेंड लाइन से देख लीजिए उसको कि ट्रेंड लाइन पर आ रहा है क्या, सपोर्ट पर आ रहा है क्या अप ट्रेंड में, तो आप बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देख के बाय कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं भैया, यदि मार्केट के अंदर आप फिबोनाची लगाते हैं तो भी वो आपको सिग्नल दे देगा, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना देगा 0.23, 0.38, 0.50 और 0.61 के ऊपर। यदि वहां पर एक अच्छा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो आप समझिएगा कि वहां पर जो बायर बड़े लोग हैं वो बाय कर रहे हैं। ठीक, तो आप
अगली बार से यहां पर बाय नहीं करेंगे और अगली बार ये नीचे जाएगा तो सेल नहीं करेंगे अप ट्रेंड में। इस बात को अपनी कॉपी में नोट बना लीजिए और लिख लीजिए, और कमेंट बॉक्स में भी कुछ बच्चे लिख दो कि ऊपर जाएगा सीधा सीधा तो हम बाय नहीं करेंगे, नीचे नीचे सीधा आएगा हम सेल नहीं करेंगे, ऊपर जाएगा तो हम देखेंगे कि कहीं पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी है क्या, रिट्रेसमेंट हो रहा है क्या, और यदि रिट्रेस हो गया है 0.23, 0.38, 0.50, 0.61 के लेवल पर यदि फिबोनाची लगाकर, तो वहां पर यदि कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम वहां पर बाय करने के लिए सोचेंगे, सेल करने के लिए नहीं सोचेंगे। ये अप ट्रेंड की कहानी मैंने आपको बता दी, और इसी को कहते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कुछ और नहीं है, प्राइस एक्शन यही है कि आपको पता होना चाहिए आपको कहां बाय करना चाहिए, कहां सेल करना चाहिए। आपको क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि आप उल्टा कर रहे हैं। आप उसको सीधा कर दो, जहां पर बाय कर रहे थे वहां सेलिंग के बारे में सोचो, वहां जहां सेल कर रहे थे वहां बाय के बारे में सोचो। उल्टा कर दोगे आपकी लाइफ में फायदे हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर बाय किया, टारगेट क्या होगा? 0.16, 0.26, 0.36 का टारगेट हो सकता है, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात मैंने आपको समझा दी। अब यही चीज डाउन ट्रेंड में यदि प्राइस एक्शन देखना है तो कैसे देखेंगे? डाउन ट्रेंड में कैसे होता है मार्केट? ऐसे 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 आता है नीचे, ठीक है। डाउन ट्रेंड में भी वही होता है कि हमने पढ़ा है कि हम रेजिस्टेंस पर बेचते हैं। अब आपकी दिक्कत क्या होती है? देखो दिक्कत आपके साथ क्या होती है, जैसे ही मार्केट नीचे 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 आता है तो आप यहां नहीं बेचोगे, आप यहां बेचने आओगे। मैं कह रहा हूं कि यदि यहीं पर कोई ऐसे कंसोलिडेशन दिख रहा है और उसका ब्रेकआउट हो रहा है तो बेच दो भैया, तो पहले तो यहां बेच दो। यहां पर यदि आपसे बिक रहा है तो आप बेच दो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप यहां नहीं बेच पाते हो, आपको घबराहट होती है, चिंता होती है कि मार्केट नीचे जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। आपको चिंता नहीं करनी है, आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट सीधा सीधा नीचे जा रहा है तो उसमें सेल नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? यदि आप ऑप्शन में हो तो पुट उसमें बाय नहीं करना है, या फिर आप किसी स्टॉक को सेल करें तो वहां सेल नहीं करना है। इस बात को याद रखना है। सीधा सीधा ऊपर या नीचे जाएगा ना बाय करो ना सेल करो, ठीक। अब ये सीधा सीधा नीचे जा रहा है ना, तो सेल नहीं करना है, ठीक है। यहां पर देखना है कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्या, छोटी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो यदि मार्केट रिट्रेस करेगा या करेक्ट करेगा अपने आप को फिर से एक नई पोजीशन बनाने के लिए, तो आपको वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। तो यहां पर आपको एक छोटी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ऊपर जाने के लिए, ठीक। फिर वही आप टॉप टू बॉटम यदि फिबोनाची लगाते हो तो आपको 0.23, 0.38, 0.50, 0.61 के रिट्रेसमेंट के लेवल मिल सकते हैं, रेजिस्टेंस के लेवल मिल सकते हैं। यदि आप टॉप टू बॉटम लगाते हो, बॉटम टू टॉप लगाओगे तो सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। सपोर्ट मिलेगा किसमें? फिबोनाची में। और यदि आप टॉप टू बॉटम लगाते हो तो आपको रिट्रेसमेंट के लेवल या फिर रेजिस्टेंस के लेवल मिलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो अब आप क्या ध्यान से याद रखेंगे प्राइस एक्शन में कि सीधा नीचे जाएगा, बेचूंगा नहीं, खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या थोड़ी सी, वो देखूंगा। और यदि यहां पर एक रिट्रेस किया तो यहां पर बाय करने के बारे में नहीं सोचूंगा। डाउन ट्रेंड में मार्केट जब भी नीचे आएगा और उसके बाद पहली बार ऊपर जाता है, नेवर बाय। सीधा सीधा ऊपर जाता है कभी नहीं खरीदना, इस बात को याद रखना। ये सीधा नीचे आया, इसके बाद सीधा ऊपर जा रहा है, नहीं, सीधे सीधे में कुछ भी नहीं करना है। हाँ, बाय करना ही है आपको, तो फिर आप क्या करो, यहां पर कोई अपॉर्चुनिटी देखो बाय करने के लिए भी मिल रही है तो, ठीक है। अब यहां से आपको क्या देखना है? सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखना है। तुम लोगों का दिक्कत ही यही है, हरी कैंडल देख के बाय करने लगते हो, लाल कैंडल देख के सेल करने लगते हो। तो दिक्कत क्या होती है? मार्केट का प्राइस एक्शन ही नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। प्राइस एक्शन नहीं समझोगे तो मार्केट तो आपको बार बार लात मार के बाहर निकालेगा ही। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी आपको चीज नुकसान दे रही है उसका उल्टा करके देखो, उल्टा करके सोचो कि जहां बाय कर रहा था वहां पे नुकसान हो रहा है क्या, तो सेल करके देखता हूं। प्राइस एक्शन को बार बार पढ़ो कि प्राइस का एक्शन क्या है। इसका प्राइस का एक्शन क्या है? लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई। तो ये लोअर लो लोअर हाई बनाने ऊपर नीचे तो जाएगा। तो इसी बात को समझो ना कि बन क्या रहा है, उसी बात को, उसी प्राइस एक्शन को बार बार पढ़ो, बार बार सुनो, बार बार देखो। जितने चार्ट पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं सारे लोग कि भैया जितनी बार चार्ट को देखोगे आपको समझ में आएगा कि अच्छा ओके ऐसा होता है। आप अपने आप में मन में प्रश्न पूछोगे कि भैया पहले नीचे आता है तो थोड़ा ऊपर भी जाता है, थोड़ा नीचे आता है तो थोड़ा ऊपर भी जाता है, थोड़ा नीचे आता है तो थोड़ा ऊपर भी जाता है। इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन। अब इसमें खासियत क्या होती है कि लास्ट वाला जो हाई होता है उसको नहीं तोड़ पाता और लास्ट वाला जो लो होता है उसके और नीचे चले जाता है। इसकी एक खासियत होती है। देखो ये वाला प्राइस जो है, ये वाला जो प्राइस है इसके ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है, और ये वाला जो प्राइस नीचे आया वो इसको तोड़कर नीचे चला गया। तो सिंपल सी बात है, ये प्राइस एक्शन क्या कह रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मार्केट एक ऐसे ट्रेड में है जहां पर आपको नीचे के बारे में, ट्रेड लेने के बारे में सोचना चाहिए। और खरीदना कहां चाहिए आपको? यदि बेचना है, मतलब सीधी सी बात है, पुट की बात करो, मैं नीचे की बात कर रहा हूं, तो आपको रेजिस्टेंस ढूंढना चाहिए मार्केट के। और रेजिस्टेंस कैसे मिल सकते हैं? या तो आप यहां पर ट्रेंड लाइन लगा दीजिए, उससे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं। ये देखिए लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और ऐसे मार्केट नीचे है।
तो क्या करते हैं हम लोग यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो जब भी रेजिस्टेंस के पास आता है मार्केट तो वहां पर बेचने के बारे में हम सोचते हैं, और यदि रेजिस्टेंस ऐसे नहीं मिलता तो फिबोनाची लगा लीजिए टॉप टू बॉटम। और यदि आप कहेंगे तो फिबोनाची के बारे में एक बार और अच्छे से वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो मुझे कि सर फिबोनाची के ऊपर एक और जबरदस्त क्लास चाहिए। मैं फिर से आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कि एक कैंडल ऐसी बनी है या कोई प्राइस एक्शन ऐसा बना है यहां से लेके यहां तक का। अब होता क्या है, कई बार उसके बाद सीधा यहां पे एक ऐसे कैंडल बन गई, फिर 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 यहां पे एक ऐसे कैंडल बन गई। अब ये कैंडल बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, यहां पर कैंडल बनी तो बाय कर लेंगे, यहां पर कैंडल बनी तो यहां पर सेल कर देंगे। यदि आप एक बात को ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो प्राइस है एक प्राइस के अंदर घूम रहा है। इस बात को आप कभी भी नहीं समझते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में भी नहीं समझते हैं और बड़े टाइम फ्रेम में जाते तो भी नहीं समझ पाते हैं। याद रखिएगा कि जब भी प्राइस किसी एक प्राइस के अंदर चल रहा हो तब आपको उसको छूना नहीं चाहिए, तब आपको उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। और यदि आप उसको ट्रेड करने के लिए जाएंगे तो मार्केट जो है आपको फंसा लेगा, कभी कभी प्रॉफिट दे देगा लेकिन हर बार नहीं देगा, आपको मार्केट ट्रैप कर लेगा। तो जब भी कोई प्राइस किसी प्राइस के अंदर ट्रेड कर रहा हो, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये प्राइस एक्शन की ही चीजें बता रहा हूं, प्राइस एक्शन के ही सीक्रेट बता रहा हूं कि जब भी कोई प्राइस किसी प्राइस के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब यदि ये डेली की कैंडल है तो आपको पता होना चाहिए कि डेली की कैंडल में कोई प्राइस किसी कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर मार्केट को किसने कमांड किया है, यहां पर मार्केट को जो सेलर होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो कॉल के सेलर है, पुट के सेलर है, उन दोनों ने इसके नीचे सेल कर करके बैठ गए, है ना। एक ने कॉल को सेल कर दिया और एक ने पुट को सेल कर दिया और कहा भैया हम मार्केट को इन दोनों लेवल से ऊपर नीचे नहीं जाने देंगे। अब होगा क्या, आप यहां पे बाय करोगे, यहां पे सेलिंग आ जाएगी, यहां पे बाय सेल करोगे, यहां पे बाइंग आ जाएगी। तो कभी बाय कभी सेल, कभी बाय कभी सेलिंग आ जाएगी। तो आप जो है ट्रैप हो जाओगे मार्केट के अंदर, और यही आपको नहीं होना है। इसी बात का आपको ध्यान रखना है, मार्केट के इसी बिहेवियर से आपको बचना है। तो चाहे ये डे के अंदर हो रहा हो, चाहे ये 5 मिनट के अंदर हो रहा हो, चाहे ये 15 मिनट के अंदर हो रहा हो, आपको इस बात को पढ़ना आना चाहिए कि भैया प्राइस चल कहां रहा है। और जब भी ये डे का एग्जांपल दे दिया कि डे में यदि कोई प्राइस एक्शन बना है, मतलब कोई कैंडल बनी है और उसी के अंदर प्राइस चल रहा है, तो आपको कभी भी उसको टच नहीं करना है। अब इसी प्रकार से मान लो ये 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है, ये 15 मिनट की कैंडल है और 15 मिनट की कैंडल ये बड़ी बनी, उसी के अंदर जो है ये कई सारी कैंडल ऐसे बनती गई, तब भी आपको प्राइस को नहीं छूना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। मान लो ये 5 मिनट की प्राइस एक्शन है ना, ये 5 मिनट का कैंडल मान लेते हैं इसको कि भैया ये 5 मिनट का कैंडल है और 5 मिनट के अंदर नीचे आया पहले मार्केट, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, लेकिन मार्केट जो है उस 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। बेसिक प्राइस एक्शन क्या है, बेसिक प्राइस एक्शन की थ्योरी क्या कहती है कि जब भी प्राइस किसी भी प्राइस के अंदर ट्रेवल कर रहा हो, उसके अंदर ही हो, उसको तोड़ नहीं पा रहा हो, तो आपको उस समय में साइडवेज का व्यू ही रखना है। उस समय में कोई भी व्यू नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं सोचना है, इस बात को याद रखिएगा। अब ऐसे ही यदि 2-3 कैंडल को मिलाकर ऐसे हो तब भी आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा, यदि मान लीजिए एक कैंडल बनी और उसके बाद एक और कैंडल ऐसे बन गई और इन दोनों कैंडल के अंदर प्राइस एक्शन फंस गया हो, मतलब कभी यहां कैंडल बन रही है, कभी यहां 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 बन रही है, ये बातें आपको याद रखना पड़ेगा। मार्केट के अंदर 2 चीजें होती है, पहला क्या होता है कि मार्केट बैलेंस में होता है और दूसरा क्या होता है, मार्केट इम्बैलेंस में होता है। तो हमें बैलेंस वाली पोजीशन को ढूंढना होता है और इम्बैलेंस वाली पोजीशन को ट्रेड करना होता है। बैलेंस किसे कहते हैं, जब सेलर और बायर ऊपर से बेच रहे हो, नीचे से बेच रहे हो, ऊपर से बेच रहे हो, नीचे से बेच रहे हो, कहीं मार्केट को जाने नहीं दे रहे हो, तो साइडवेज वाली कंडीशन को कहते हैं मार्केट बैलेंस में है। किसके बैलेंस में है, सेलर्स के बैलेंस में है। मार्केट को सेलर ने, बायर सेलर ने बैलेंस में करके रखा है, लेकिन जैसे ही मार्केट इम्बैलेंस होता है तो इम्बैलेंस में क्या होगा, या तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा, ऊपर की ओर निकल जाएगा, या फिर मार्केट नीचे की ओर आ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो यदि एक कैंडल के अंदर ऐसा चल रहा हो तो भी ध्यान रखिएगा, यदि 2 कैंडल के अंदर प्राइस ऐसा चल रहा हो तो भी याद रखिएगा, क्योंकि एक कैंडल को तो सब मदर कैंडल कॉन्सेप्ट कह देते हैं, याद रखते हैं, लेकिन इस प्रकार का प्राइस एक्शन भूल जाते हैं। तो आप देखिएगा कि यदि प्राइस किसी 2 एरिया के अंदर फंस गया है तो आपको यह बात याद रखना है कि वो साइडवेज कहलाएगा, वो किसी भी टाइम फ्रेम में हो, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अब प्राइस एक्शन के अंदर और भी कॉन्सेप्ट है, उसे भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि जब भी कोई प्राइस किसी एरिया से निकलता है, अब नीचे वाले एरिया को हम हमेशा डिमांड का एरिया मानते हैं और ऊपर वाले एरिया को हम हमेशा सप्लाई का एरिया मानते हैं। ठीक है, डिमांड और सप्लाई का एरिया क्या होता है, इस बात को समझिएगा। यहां पर हमेशा व्यक्ति बाय करने के बारे में सोचता है, मतलब इसको सपोर्ट कहता है, और यहां पर हमेशा सेल करने के बारे में सोचता है। अब
यदि आपको डिमांड और सप्लाई नहीं पता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरा बेसिक से यदि आप सीखेंगे ना अच्छे से, तब मजा आता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि गुरुकुल का नया बैच ज्वाइन हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 1 दिसंबर से शुरू होगा। रोज रात को हम लोग 9 से 10 11 2-3 घंटे पढ़ते हैं, वहां पर मजा आता है। तो डिमांड जोन में क्या होता है, इस बात को याद रखिएगा कि डिमांड जोन में जैसे ही प्राइस आता है, वहां पर ऑर्डर पेंडिंग होते हैं, कई सारे ऑर्डर पेंडिंग होते हैं। तो जब ऑर्डर पेंडिंग है और पेंडिंग ऑर्डर को कंप्लीट करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि यहां पर जब भी मार्केट, यहां से मान लो मार्केट यहां पर आया और थोड़ा सा ऊपर गया, अब यहां पर आया तो आपको देखना होता है कि और ऑर्डर हैं या नहीं है। और वो कैसे दिखेगा कि यहां से आपको बाइंग आती हुई दिखेगी और ये वाला जो लेवल है वो क्रॉस होते हुए दिखेगा। यदि वहां पर ज्यादा ऑर्डर पेंडिंग है और अच्छे ऑर्डर पेंडिंग होंगे, तो यहां से वापस से डबल बॉटम, याद रखिएगा, डबल बॉटम बनाते हुए मार्केट ऊपर जाता है। और जब भी मार्केट को नीचे आना होता है तो कैसे आता है, ये देखिए, यहां पर जाएगा, नीचे आएगा, वापस से यहां पर आएगा। और यहां पर यदि सेलर अच्छे हैं और यदि उनकी सेलिंग की पोजीशन बनी हुई है, तो यहां पर डबल टॉप, ये 2 प्राइस एक्शन जिसने याद रख लिए वो यहां पर कमाल कर जाएगा इस मार्केट के अंदर। इस बात को याद रखिएगा कि जब भी मार्केट नीचे आता है, यहां पर यदि डिमांड आती है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, वापस यहीं आएगा और यहां से एक अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा, डबल बॉटम को क्रॉस करेगा। और जैसे ही क्रॉस करेगा, एलियट वेव की वेव 3rd होती है, जो कि आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, तो वो 3rd वेव चालू होती है और मार्केट एकदम सटासट ऊपर निकल जाता है। और यदि किसी भी सप्लाई जोन में है मार्केट, तो सप्लाई जोन में आएगा और वो देखेगा मार्केट नीचे आएगा, उसके बाद फिर उसी जोन में जाएगा। और यदि ऑर्डर पेंडिंग होंगे काफी सारे और बड़े ऑर्डर पेंडिंग होंगे, वापस से वहीं से नीचे गिर जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी जो कमाल की बातें हैं, वो आपको प्राइस एक्शन में पता होना चाहिए। एक और बहुत ही प्राइस एक्शन का मजेदार कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए, यदि मान लीजिए कि किसी एरिया को आप रेजिस्टेंस का एरिया मान रहे हैं, ये बहुत कॉमन है, बहुत बेसिक है, लेकिन कई बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं और कई बच्चे सीखते भी नहीं है। सीधा उस टाइम तो जो भी जितनी भी चीजें सीखी हुई होती है सबकी सब भूल जाते हैं, क्योंकि इमोशनल लेवल बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि पैसों का फैसला रहता है ना, लॉस नहीं हो जाए, लॉस नहीं हो जाए, लॉस नहीं हो जाए। इस चीज को सोचने के चक्कर में आप क्या करते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं जितने भी पढ़ाए गए हैं। नोट्स वोट्स तो आपको बनाना नहीं है, फ्री में सिखा रहे हैं, लेकिन नोट्स नहीं बनाना है। आप तो सिखाते जाओ सर, नोट्स नहीं बनाना है, हमें जीवन में कोई मेहनत नहीं करना, सारी मेहनत आप कर लो, पैसे हमें दे दो बस। तो ऐसा नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा। अब यदि मान लीजिए कि कोई प्राइस ऐसे करके यहां से सीधा इस रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ता है, तो प्राइस एक्शन क्या कहता है, वही जो मैं आपको पहली बार में बात समझा के आया था। क्या बात समझा के आया था कि भैया यदि कोई प्राइस किसी लेवल को सीधा तोड़ता है, सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, और कोई रेजिस्टेंस का लेवल है, कोई पहले का यहां पे रेजिस्टेंस है और सीधा इस प्राइस को तोड़ रहा है, तो कभी भी आपको यह नहीं मानना चाहिए कि ब्रेकआउट हो गया है और आपको खरीद लेना चाहिए। कभी भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए कि इतने मार्केट में यहां पर आपको एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है, लेकिन यहां से लेके यहां तक ये मार्केट सीधा का सीधा निकल गया। इन 2 एरिया के बीच में प्राइस ने कभी भी अपने आप को रिट्रेस किया क्या? आपका आंसर है नहीं किया। एक अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं हुआ वहां पर मार्केट में। तो आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं, मार्केट यहां से लेके यहां तक सीधा चला आया तो क्या और सीधा ऐसे चले जाएगा आपका टारगेट देने के लिए? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो यदि इस प्रकार से सीधा कोई प्राइस किसी प्राइस को तोड़ दे, किसी जगह को तोड़ दे, अच्छा वो चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे सपोर्ट हो, मैं दोनों के लिए ही बात कर रहा हूं, चाहे ऊपर तोड़ने की बात हो या फिर कहीं नीचे इसी प्रकार से तोड़ने की बात हो कि प्राइस ऐसा आया और सीधा इस वाले एरिया को तोड़ दिया, तो भी सेम ही होगा। इस बात को आपको समझना होगा। कई बच्चे इस बात को समझ ही नहीं पाते, उन्हें लगता है सर ने सिखाया या किसी ने भी सिखाया है ब्रेकआउट पर खरीद लो, लेकिन वो ब्रेकआउट सीधा हो रहा है या फिर अच्छे रिट्रेसमेंट के साथ हो रहा है, अच्छे कंसोलिडेशन के साथ हो रहा है, इस बात को हर बच्चा सीखना भूल जाता है, या सीख भी लेता है तो उस वक्त में याद नहीं रहता क्योंकि इमोशनल हो जाता है। तो जब भी इस प्रकार से सीधा कोई प्राइस किसी लेवल को तोड़ेगा, आपको कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। आपको कब बाय करना चाहिए, कब सोचना चाहिए बाय करने के बारे में, कि मान लीजिए ऐसे करके और फिर यदि तोड़ता है तो पहला तो आप यहां पर बाय करो, क्योंकि यहां पर रिट्रेसमेंट हो चुका है। देखो यहां पर ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यहां पर आप बाय कर सकते हो या बाय करने के बारे में सोच सकते हो। इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा यदि ये मार्केट यहां पर ऐसे करके प्राइस एक्शन बना रहा है और अब तोड़ रहा है, अभी भी आप खरीद सकते हो। ये प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकआउट है, इस बात को याद रखिएगा। और यदि आप इस बात को याद नहीं रखते हैं तो आपकी दिक्कतें बढ़ सकती है, आपके नुकसान बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन के, और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ये 1-2 कॉन्सेप्ट नहीं है, प्राइस एक्शन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो कि आपको धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस करना होता है, उन्हें याद रखना होता है, और मार्केट जब लाइव चल रहा होता है तो उस बिहेवियर को समझ के और फिर आपको ट्रेड करना होता है। आप लोग क्या करते हैं, किसी भी प्राइस एक्शन को समझते नहीं है,
आपको फिबोनाची पता नहीं होता है, आपको एलियट वेव पता नहीं होता है, आपको ऑप्शन के बहुत सारे टर्म नहीं पता होता है और आप सीधा सीधा चले जाते हैं मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए, स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए, ऐसे नहीं होता है। आपको प्रॉपर सीखना होता है और उसी लिए हमने गुरुकुल की शुरुआत की है। तो यदि आप भी गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 1 दिसंबर से बैच शुरू होने वाला है। ऐसे ही बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट हम वहां पर सिखाते हैं और यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको मजा आता है, तो 50% का पूरा डिस्काउंट चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं किसी दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।